हेलो एवरीवन। तो जो कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन होने वाला है, क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 6:7:8:9। ठीक है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल यार सबको पता होगा, है ना, जिसके 4 साइड होती हैं। ठीक है, और उसका क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या कंक्लूजन आपका निकलेगा कि कौन से ऑप्शन सही होंगे, कौन से ऑप्शन सही नहीं होंगे, वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ देते हैं इसको, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली हम करते हैं कि सर आपका जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब नाम से ही पता चल रहा है, इसकी 4 साइड होती है। ठीक, कितने साइड होती है, 4 साइड होती है। और ये क्लोज्ड आपका फिगर होता है, ये आपका एक क्लोज्ड फिगर होता है, जिसकी सॉलिड फिगर तो नहीं कह सकते इसको हम क्लोज्ड फिगर ही कहेंगे। ओके, जिसकी 4 साइड होती हैं। अब ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, मिनिमम इसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल, या ये हो सकता है आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया जो आपके स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह होते हैं ना, वो आपके क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है, ये रोम्बस वगैरह, पैरेललोग्राम वगैरह, ये सारे आपको ना उनके एंगल का रेशियो दे रखा है। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ये आपका रेक्टेंगल को ही मान लो, रेक्टेंगल को ही हम मान लेते हैं। ठीक है, इसके आपको एंगल 4 एंगल दे रखे हैं। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। ठीक है, अब ये भले ये रेक्टेंगल तो नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में तो सारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं, बट मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बोल दे रहा हूँ, समझाने के लिए बोल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको 6, 7, 8, 9 है। ठीक है, मान लो ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, ये आपका 8 है, ये आपका 9 है। ये हमें रेशियो दे रखा है, तो हम इसके पीछे एक्स वक्स लगा सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, आपको पता है जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके एंगल का सम ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, वो आपका 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल कितने हैं सर, एक 6 है, ठीक है, 6 है, 7 है, ठीक है, 9, 8 है, और 8 है, और 9 है। इनको आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 360 डिग्री मिलना चाहिए। आपने इसे प्लस करा तो 7 से कितना होता है, 13, 13, 21, 21 ना होता है आपका कितना, 30 होता है। तो 30x इज इक्वल टू आपको मिला सर कितना, 360 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन में 30 हो जाएगा। ठीक है, 0 से आपका 0 कैंसिल, एंड 3 12 बजा 36। x की वैल्यू मिली आपको 12 मिली। अब हम चलो एंगल बना लेते हैं। फर्स्ट था आपका 6x, तो 12 6 जा 12 6 जा, ये ऐसा है ना, 6x था, देखो 7x था, 9x था, पहले 8 लिख लेता हूँ, 8x था, 9x था। ओके, इन्हें आपने एंगल निकाला तो 6 इंटू 12 करोगे आपको कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। ठीक है, ऐसे आप 7 इंटू 12 करोगे 84 मिलेगा, है ना। 8 इंटू 12 करोगे 96 मिलेगा, 12 9 जा 108 मिलेगा। ये आपको एंगल मिल गया। आप इनको प्लस करोगे आपको 360 मिलेगा। देखो 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 का 0 कैरी 2। ठीक है, कैरी आपका 2, 9 2 11, 11 8 कितना होता है, 11 8 कितना होता है, 19। ठीक है, और 19 से 7 कितना होता है, 19 से 7 26 होता है। 26 का 6 कैरी 2, और एक 2 1 3, आपका 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब हमने देखना है, ये काम तो अभी हमारा आधा हुआ। अब ऑप्शन पे जाओ, एग्जैक्टली 2 एंगल आर ऑब्ट्यूज। इसमें से जो 2 एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। आपको ये बोला कि 2 एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। जिसको नहीं पता तो देख लो, ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और जो 180 डिग्री से छोटा होता है, लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा, 180 से कम, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। थोड़ी मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा। ठीक है, जो 90 डिग्री से कम के एंगल होते हैं, ठीक है, जो 90 डिग्री से कम के एंगल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। जो 90 डिग्री होता है उसे आप क्या कह देते हो, राइट एंगल कह देते हो। जो आपका 90 से 180 के बीच होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जो आपका 180 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कह देते हैं। जो आपका 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है, उसे आप रिफ्लेक्स एंगल कह देते हो, रिफ्लेक्स एंगल कह देते हो। और जो 360 होता है उसे आप कंप्लीट एंगल कह देते हो। ये एंगल का फंडा यार, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब कंक्लूजन निकालते हैं। एग्जैक्टली 2 एंगल आर ऑब्ट्यूज। इनमें से देखो, ऑब्ट्यूज मैंने बोला 90 से बड़ा, 180 से छोटा। ठीक है, 90 से बड़ा है, सॉरी
90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। देख रहे हो ना, इन दो एंगल को देख रहे हो ना कि एग्जैक्टली टू एंगल्स आर ऑब्ट्यूज। बिल्कुल सर, दो एंगल यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ओके सर, फर्स्ट तो आपका ऑप्शन सही है। टू पेयर ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री, इसमें से जो दो पेयर होंगे, कोई भी दो पेयर मान लो, इन दोनों को मान लो, इन दोनों को मान लो, ठीक है, या तो इसको और इसको मान लो और इसको और इसको मान लो, दो पेयर होने चाहिए जो कि क्या होंगे, आपके सप्लीमेंट्री होंगे। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है सर? सप्लीमेंट्री वो होता है कि दो एंगल का सम θ1 प्लस θ2 आपका कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। अगर मैं करता हूं सर, क्या मैंने 72 प्लस 84 करा, तो ये कितना है, 426 8 7 मतलब 156, ये वाला तो नहीं है। दूसरा मैं मिलाता हूं, 72 प्लस 96 करा, ठीक है, तो ये कितना आ रहा, 6 2 8, ये वाला भी नहीं आ रहा। फिर मैंने 72 को किससे करा, 72 प्लस 108 करा, तो देखो 8 2 10 का 0 कैरी 1, 7 1 8 1 180 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सर। दूसरा भी चेक कर लो, 84 प्लस 96 से कर लो, 6 4 10 का जो लिख 9 8 17 1 18 180, बिल्कुल सर। अगर आप इन दोनों को प्लस कर रहे हो, किन दोनों को, 72 और 108 को प्लस कर रहे हो तो आपको 180 मिल रहा है। और अगर आप प्लस कर रहे हो किसको, अगर आप प्लस कर रहे हो किसको, 84 और 96 को कर रहे हो, आपको 180 मिल रहा है। तो सर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन देखो, वन ऑफ दीज एंगल इज अ राइट एंगल। अरे क्या इनमें कोई राइट एंगल है, 90 डिग्री है, कोई नहीं है। तो भाई हमारा जो आंसर होगा, आपको आंसर दिख गया होगा, आपको आंसर दिख गया होगा कि एग्जैक्टली टू आर ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी सही है, ये भी सही है, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3, कि बोथ 1 एंड 2, फोर्थ वाला नहीं है। होप गाइज मैं यहाँ तक आपको समझा पाया हूँ कि कैसे कैसे आपको ये क्वेश्चन करना है। पूरा ये एंगल का फंडा था, बट बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो ऐसे काम आते हैं कॉन्सेप्ट, जिसको एंगल का पता नहीं होगा। देखो यहाँ आपको राइट एंगल पूछा गया है, सप्लीमेंट्री एंगल पूछा गया है, ऑब्ट्यूज एंगल पूछा गया है, क्वाड्रिलेटरल पूछा गया है। क्वाड्रिलेटरल में एंगल का जो प्रॉपर्टी होती है वो पूछी गई है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीजें यार पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक तो यार जरूर कर लेना। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।